हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सेवा योजन पोर्टल पर निकलने वाली वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक नई वैकेंसी निकली हुई है जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग वैकेंसी निकल रही है। उसी क्रम में ही एक जनपद में नई वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो अनुदेशक की वैकेंसी और उसके साथ में ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी संबंधी में कोई वीडियो बनाओ तो आप सभी के पास पहुंचता रहे। बाकी अगर आप पुराने हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 60,000 अनुदेशक की भर्ती निकाले जाने की बात हुई थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जनपद में ये वैकेंसी निकल रही है। उसमें से को टेक्निकल पद जो है उनकी वैकेंसी निकल रही है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में कई जनपदों में ये वैकेंसी निकली हुई है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद के द्वारा निकाली गई है। उस जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसको कहते हैं बीएसए कहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिसको कहते हैं, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन ये वैकेंसी डायरेक्ट विभाग के द्वारा ना निकाली जा करके उस जनपद की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किसी एजेंसी का चयन किया गया हो, उस एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। तो इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में निकली हुई है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से वैकेंसी निकली हुई है और इसमें चार की चारों कैटेगरी की वैकेंसी निकली हुई है। जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चारों कैटेगरी क्या है, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या आयु मांगा गया है, वेतनमान क्या रहने वाला है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जो है पूरी जानकारी चाह रहे हो तो इसमें जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अनुदेशक की जो वैकेंसी निकली हुई है, अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। तो सेवा योजन पोर्टल पे जब जाएंगे तो आपको उसमें क्लियर दिखेगा इंस्ट्रक्टर के नाम से वो वैकेंसी निकली हुई है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर, पद के नाम में इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ, अनुदेशक नहीं लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। तो आपको किसी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक अगर अलग अलग दिया है तो उसमें किसी तरीके से कंफ्यूजन हो, अनुदेशक का ही पद वो है। तो अनुदेशकों के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के पद है। इसमें 4 प्रकार के पद हैं, 4 कैटेगरी पद हैं इसमें। तो कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली। पहली कैटेगरी जो है इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, इसमें मान लेते हैं हमारा 4 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी इसमें जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रीकल्चर से संबंधित मतलब जो है एग्रीकल्चर से आपने अगर कुछ आपने बीटेक किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर जो है इससे संबंधित कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। और एग्रीकल्चर वाला जो पद है उसमें जो नाम दिया गया है एग्रीकल्चर गार्डनिंग एवं एग्रीकल्चर नर्सरी एवं गार्डनिंग का नाम दिया गया है। एग्रीकल्चर नर्सरी एवं गार्डनिंग के नाम से है। आप उसमें देखेंगे उसमें पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है, इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। योग्यता नॉर्मल जो है आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं एग्रीकल्चर से तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की बात करें तो आयु भी इसमें 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के कैंडिडेट को कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। और बात करें हम लोग अगला जो है पद है कि इसमें इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप की बात है। अगला पद जो है इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप है। तो इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप में जो है इससे नाम से ही पता चल रहा है ये को टेक्निकल पद है कि इसमें जो है आईटीआई होल्डर्स को रखा जाता है। मतलब जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई किए हुए हैं, कुछ ट्रेड जो निर्धारित ट्रेड है उसमें से अगर आईटीआई किए हुए तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 1 वर्ष या 2 वर्ष का तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ट्रेड को हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने कारपेंटर से कारपेंटर, पेंटर, फिटर और सीट मेटल वर्कर और फैब्रिकेशन इन सभी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन सभी से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप का जो पद है, जो इंस्ट्रक्टर का पद है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने जो ये योग्यता बताई इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार का जो पद है इसमें एनर्जी एवं इन्वायरमेंट करके है। तो एनर्जी एवं इन्वायरमेंट में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित इसमें काम करना है, पढ़ाना है। तो इससे संबंधित ट्रेड से जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने आईटीआई किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल से आपने आईटीआई किया हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। 1 वर्ष या 2 वर्ष का कम से कम आपके पास जो है आईटीआई होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चौथे प्रकार का जो पद है इसमें होम एंड हेल्थ का नाम इसमें दिया गया है। तो इंस्ट्रक्टर होम एंड हेल्थ के नाम से है या फिर कह सकते हैं अनुदेशक होम एंड हेल्थ के नाम से है। तो होम एंड हेल्थ
के अनुदेशक के लिए जो इसमें योग्यता मांगी गई है, इसमें अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और होम साइंस के अलावा भी अगर आपने फैशन टेक्नोलॉजी से ITI किया हुआ है या स्विंग टेक्नोलॉजी से आपने ITI किया हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो है आपने BSc भी किया है होम साइंस तो भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपके पास जो है चाहे BA आपने होम साइंस से किया हो, चाहे BSc आपने होम साइंस से किया हुआ हो, तो आप इसमें होम एंड हेल्थ वाले में अप्लाई कर सकते हैं। तो चारों ट्रेडों के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या योग्यता ली जा रही है। अब योग्यता के बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें आयु की बात कर लेते हैं। आयु कभी पिछले ट्रेड में बताया मैंने, तो सभी ट्रेडों के लिए क्या है कि कम से कम इसमें जो आयु मांगी गई है 21 साल मांगी गई है। 21 साल कम से कम आयु होना चाहिए और अधिकतम आयु इसमें 40 साल होना चाहिए। 40 साल से अधिक अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी के ना हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आरक्षित वर्ग के लिए कुछ न कुछ छूट मिलता है। राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए उत्तर प्रदेश में उसके हिसाब से जो OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है या फिर खिलाड़ी है या फिर जो विकलांग है, तो इन सभी को जो आरक्षण मिलता है उस तरीके से जो है इस वैकेंसी में भी आरक्षण मिलता है, तो उसके अनुसार जो है इसमें लाभ मिलता है। तो इसमें ये आयु की बात हो गई। बाकी वेतन की बात है तो वेतन में मैंने कई वीडियो बनाया है, वेतन के बारे में मैंने बता दिया। एक बार फिर थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें जो वेतन अभी फिलहाल जो आ रहा है वो 10,450 रुपए ही मंथली वेतन है। इसमें हो सकता है भविष्य में बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो परमानेंट पूर्व में अनुदेशकों की भर्ती हुई थी लगभग 10 साल 12 साल से वो लोग पढ़ा रहे हैं, उन सभी को भी सरकार ने बढ़ाकर 17,000 कर दिया है। तो संभावना यही है कि उतना हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है 10,450 रुपए प्रतिमाह ही मानदेय इसमें रहने वाला है। और बात करते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये जनपद प्रयागराज जो वैकेंसी निकली हुई है, तो अगर जनपद प्रयागराज के निवासी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप प्रयागराज से हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी जनपद से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके से कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, एक तरीके से ये बाध्यता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए ही सेवा योजना पोर्टल बना हुआ। सेवा योजना पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन होता है उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स का ही रजिस्ट्रेशन होता है, उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो इसमें मैंने इसके बारे में बता दिया। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम लोगों को सेवा योजना पोर्टल पे जाना है। सेवा योजना पोर्टल जब जाएंगे लॉग इन करेंगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है सेवा योजना पोर्टल तो लॉग इन करते ही जब आप आवेदन करे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नौकरी के लिए आवेदन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो क्लिक करते ही आपको उसमें मांगेगा, ऑप्शन मांगेगा ग्रेजुएशन लेवल पे आप देखना चाहते हैं या ITI लेवल पे या फिर जो है डिप्लोमा लेवल पे या इंटर लेवल पे, जो भी नौकरी आप सर्च करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके नीचे सर्च मार देते हैं तो उसमें वैकेंसी साफ साफ दिखने लगती है। तो आप वहां पे देख करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसी के बगल में ही जो है विवरण भी दिया रहता है उस वैकेंसी का, विवरण भी अगर देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप विवरण भी उसका देख सकते हैं, पूरा फुल डिटेल उसमें दिया रहता है। तो इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। बाकी इसी के साथ में इलाहाबाद प्रयागराज जनपद में जो वैकेंसी निकली हुई है ये अनुदेशक के साथ में है जो ECC एजुकेटरों की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें ढेर सारी वैकेंसी है, काफी वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें कंप्लीट किए हुए हैं, होम साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं या फिर जो है उससे रिलेटेड आपने NTT किए हुए या फिर और भी कोई कोर्स जो उसमें मांग रहा है, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई करने के लिए डेट की बात करें हम तो आज जो है 12 जून है, 12 जून से अप्लाई करने के लिए इसमें डेट आए हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 5 बजे से लेकर 5 बजे से पोर्टल शुरू हो जाएगा, तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर लॉग इन करता है तो उसमें जो है प्रोफाइल दिखता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वैकेंसी के बारे में मैंने जो कुछ बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी समझ में कोई वीडियो बनाओ तो आप सभी के पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।